अगर आज रात को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कुछ हो जाए और वो बंद हो जाए, ये कब आया आपके पास आपका पहला पेड कोलैबोरेशन और इफ यू आर कंफर्टेबल वो कितने का था? दौर में जितने भी पेजेस है वो डेडिकेटेड टू फूड इंडस्ट्री है, जबकि फैशन का मार्केट बहुत बड़ा है। कि जब मैंने ये स्टार्ट लिया था तब कोविड था, मतलब बिल्कुल मैंने मार्च 2020 में ही पेज स्टार्ट करा है और कोविड भी मार्च 2020 में ही आया था। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पेज रन करा था। ओके। सी आपके 0 फॉलोवर्स है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप 0 एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हो, तो आप क्या ही कितना ही चार्ज लोगे। आपने खरीदे हैं फॉलोअर्स? देखिए, अगर मुझे फॉलोअर्स खरीदना ही होता तो मैं 6 साल नहीं लगाती, मैं बहुत पहले ही खरीद चुकी होती। तो मेरे कंप्लीट फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है। ग्लैम इंदौर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू फैशन इंडस्ट्री है, तो अगर आप सिर्फ फैशन की बात करो तो इंदौर में 1 या 2 पेजेस ही है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में कॉमन स्कैम क्या चल रहा है आज की तारीख में? सबसे ज्यादा लोग यही बढ़ा देते हैं। तो आज की तारीख में ग्लैम इंदौर की क्या रीच है? तो आज तक का आपका सबसे बड़ा और महंगा कोलैबोरेशन कौन सा था? ग्लैम इंदौर की यूएसपी ही यही है कि वो सिर्फ फैशन लिमिटेड है, तो मैं उसको कभी ओपन फॉर ऑल नहीं करना चाहती। आज अगर मुझे लगता है कि मैं स्टोर खोल लूँ तो शायद मैं उसे उतनी अच्छी तरीके से ना चला पाऊँ जितने अच्छी तरीके से मैं ग्लैम इंदौर को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग जितनी ग्रो हो गई है इंडिया में, ई कॉमर्स पीक पे है, मिंत्रा, अजियो, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आज के टाइम पे तो ओवरनाइट डिलीवर कर रहे हैं एंड इन वेरी गुड प्राइजेस। हर आए दिन सेल लगी रहती है, तो इससे मार्केट डिस्टर्ब हुआ है ऑफलाइन वालों का। इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो करना है तो उसके बेसिक टिप्स क्या होने चाहिए? अंशल जी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। थैंक यू। बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल, तो आई एम अंशल जैन और मैं इंदौर से ही हूँ। मैं एक फ़ैशन का पेज रन करती हूँ इंदौर में, जिसका नाम है ग्लैम इंदौर। उस पे 1,60,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है और वहाँ पे जितने भी फ़ैशन रिलेटेड स्टोर्स हैं, उन्हें हम प्रमोट करते हैं। ओके। सो ये ग्लैम इंदौर को तो सब जानते हैं, पर आपकी पर्सनल जर्नी की ये ग्लैम इंदौर चालू करने के पहले आप क्या करते थे एंड कैसे आइडिया आया ये ग्लैम इंदौर का? ग्लैम इंदौर के पहले तो मैंने अपना जस्ट एमबीए कंप्लीट करा और जब मैं एमबीए कर रही थी तब मैंने वहाँ पे एक इंटर्नशिप करी थी, तो वहीं पे थोड़ा-सा मेरा जॉब लाइफ में इंटरेस्ट लूज़ हो गया था। तो वहाँ पे आई स्टार्ट सर्चिंग कि मैं खुद का क्या स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्ट था, वीडियो क्रिएशन और इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने देखा कि वीडियो बनाते हैं चलो, तो वहाँ से ऐसा लगा कि यार वीडियो तो बनाएँगे लेकिन किस चीज़ का बनाएँगे? तो मैंने इंदौर को ध्यान में रखते हुए सोचा, तो ऐसा लगा कि इंदौर में जितने भी पेजेस है वो डेडिकेटेड टू फूड इंडस्ट्री है, राइट। जबकि फैशन का मार्केट बहुत बड़ा है। एमपी में अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग परचेसिंग के लिए अगर कहीं जाना चाहे तो वो सोचते हैं कि चलो इंदौर चलते हैं, तो इंदौर का मार्केट इतना बड़ा है। तो फैशन डेडिकेटेड कोई पेज नहीं था, तो मैंने वहां से ये आइडिया मुझे आया और फिर फैशन रिलेटेड एक पेज बनाया ग्लैम इंदौर के नाम से। ओके। सो जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे? फैमिली का रिएक्शन ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। नेगेटिव इसलिए था क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट लिया था तब कोविड था। मतलब बिल्कुल मैंने मार्च 2020 में ही पेज स्टार्ट करा है और कोविड भी मार्च 2020 में ही आया था। तो ऐसा था कि यार ये कोई टाइम है क्या बिज़नेस स्टार्ट करने का? और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रही और पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि मैंने उनको थोड़ा-सा यकीन दिलाने का कोशिश करा था कि इंदौर में जब फूड के पेजेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि फैशन का पेज भी चले। राइट। क्योंकि उस टाइम पे फुट के पेजेस आज भी चलते हैं, तब भी चल रहे थे, बहुत अच्छे से। तो वहाँ से मैंने उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया और ऐसे हमने शुरुआत करी। राइट। तो कब आया आपके पास आपका पहला पेड कोलैबोरेशन और इफ यू आर कंफर्टेबल वो कितने का था? जो पेड कोलैबोरेशन पहला था वो 2 साल बाद था, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पेज रन करा था। ओके। सी आपके 0 फॉलोवर्स है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप 0 एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हो, तो आप क्या ही कितना ही चार्ज लोगे। तो मैंने 2 साल स्टार्टिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट में पेज रन करा, तो आफ्टर 4000 फॉलोवर्स, जब मेरे 4000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद आई स्टार्टेड चार्जिंग, जो कि 2 साल लग गए थे। 2 साल आपको 4,000 हाँ, कॉस्ट में मिला? ओह! क्योंकि वो कोविड का टाइम राइट, पीरियड राइट, था, राइट, राइट। 2-3 लॉकडाउन लग गए, काफ़ी ब्रेक्स आए मुझे अपनी करियर की जर्नी में वो 2 साल में। तो जो स्टार्टिंग अमाउंट था वो सिर्फ 600 रुपीज़ था, 600 रुपए। 600 रुपए में आपने पहला हाँ, ओके। पेड कोलैबोरेशन वो 600 रुपीज़। एंड कौन था वो क्लाइंट कौन था जिसका आपने पहला पोस्ट करा?
A to Z करके एक स्टोर है ओके, उनका। द मोबाइल एसेसरीज। नहीं नहीं, क्लोथिंग का ही था। क्लोथिंग का ही था, हम ओके। फैशन रिलेटेड वर्क ही नहीं ओके करते हैं। ओके। सो स्टार्टिंग में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि लाइक कंटेंट जो आप बना रहे थे कि फॉलोअर्स को एंगेज करना, या आपको बिजनेसेस को अप्रोच करना कि जो आप कंटेंट बना रहे थे, जो भी आप आपका पेज चला रहे हो, उसमें आपको पेड कोलैब मिल सके? मेरे हिसाब से कि बिजनेस को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि जब मैंने भी, अभी तो क्या है ना कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, हर स्टॉल वालों को ही पता है कि हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, वीडियो बनाने से फर्क पड़ता है। राइट बट आज से 6 साल पहले जब मैंने पेज स्टार्ट करा था तब इतना ये कॉमन नहीं था। राइट। तब लोगों को पता ही नहीं था कि वीडियो बनाने से फर्क होता है, तो उस टाइम हमको उनको कन्विंस करना पड़ता था। आज अगर आप जाओगे तो लोग इजीली हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हर दूसरे स्टोर को पता है कि हाँ वीडियो बनेगा और डलेगा तो रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना इन है। राइट। तो उस टाइम पे नहीं था, तो वहां पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि लेट मी प्रमोट योर स्टोर। मतलब अमाउंट तो छोड़ो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी उनको कन्विंस नहीं कर पाती थी, इतना टफ होता था स्टार्टिंग फेज में। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि लोगों को कोविड आ गया था, सबके धंधे जीरो हो गए थे। तो उस टाइम पे उनसे और उल्टा ये बोलना कि आओ वीडियो बनाओ थोड़ा सा, ये तो वो बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे। स्पेशली जो एज ग्रुप 50+ है, जो शॉप के ओनर्स रहते थे। आप थोड़े से ऐसे मार्केट में चले जाओ जहाँ पे 50+ ओनर्स है, जैसे कि थोड़ा सा क्लॉथ मार्केट का एरिया हो गया, शीतला माता बाजार, जहाँ पे सालों से बिजनेस चल रहा है। उन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ होता था, क्योंकि वो लोग इंस्टाग्राम पे भी नहीं है। तो ये इनको आप खुद आप या आपकी टीम डायरेक्ट पिच करते थे जितने भी फैशन रिलेटेड स्टोर्स हैं इंदौर में, या आपके पास खुद भी इंक्वायरीज आती हैं? अब तो टचवुड खुद इंक्वायरीज आती है, बट स्टार्टिंग का जो फेज था उसमें मैं खुद पिच करती थी। तब मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं इंडिविजुअल वर्किंग करती और थी। आज कितनी बड़ी टीम है आपकी? अभी हम 6 लोगों की टीम है। वेरी नाइस। तो ये जो आपका 0 से 10,000 फॉलोअर्स तक का सफर था, आपने बताया कि आपको 2 साल लग गए 4,000 फॉलोअर पहुंचने में। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फॉर यू टू रीच इट टू 10K? 4,000 के बाद आई थिंक 1 साल और लगा होगा, क्योंकि अच्छा। तभी हमने कंसिस्टेंसी से वर्क डिलीवर करा। राइट। 2 साल जो कोविड के थे उसमें हम इतना कंसिस्टेंसी से डिलीवर ही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आई थिंक 1-1.5 साल और लगा, बट हाँ मेरे को 10K पहुंचने में काफी टाइम लगा था। वेरी नाइस। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो पेजेस हैं ये लोग फॉलोअर्स खरीदते भी हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा करा हो कि आपने ब्रांड को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी रीच है, फॉलोअर्स बढ़वाए हो, या आपसे किसी किसी ब्रांड ने पूछा हो कि ये ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, या आपने खरीदे हैं फॉलोअर्स? देखिए, अगर मुझे फॉलोअर्स खरीदना ही होता तो मैं 6 साल नहीं लगाती, राइट। मैं बहुत पहले ही खरीद चुकी होती। तो मेरे कंप्लीट फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है। और रही बात ब्रांड्स के पूछने की, तो हाँ कुछ लोग पूछ लेते हैं रैंडमली, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि इनको 6 साल हो गए हैं। अगर मैं बोलूँ तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है, तो बहुत लोगों को ये भी पता है कि ये पेज बहुत पुराना है, 6 साल हो गए हैं। तो अब तो रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते थे। बट हाँ अगर मतलब ईच एंड एवरी सिंगल फॉलोअर्स इज ऑर्गेनिक। तो आज इंदौर में, जैसे आपने बोला आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो आज इंदौर में आपका कॉम्पिटिटर्स कौन है? और भी आपके जैसे पेजेस आ गए हैं इंदौर में, या स्टिल यू डोमिनेट द मार्केट? सी पेजेस बहुत सारे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी जितने भी पेजेस है मेजोरिटी, मतलब आई थिंक 95% पेजेस, 97% पेजेस जो है वो मिक्स है। वो हर चीज़ प्रमोट करते हैं। उन्हीं के पेज पे कैफ़े भी डलता है, रेस्टोरेंट भी डलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डलता है, कोई इवेंट हो रहा है, सबकी डिटेल्स डलती है। एंड ग्लैम इंदौर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू फैशन इंडस्ट्री है। तो अगर आप सिर्फ फैशन की बात करो तो इंदौर में 1 या 2 पेजेस ही है। अच्छा। तो अगर सिर्फ फैशन रिलेटेड फील्ड की बात करें तो मेरे इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। वेरी नाइस। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज टू यू। बिग एडवांटेज, क्योंकि अगर आज कोई फैशन स्टोर है और उन्हें लगता है कि हमें हमारा स्टोर प्रमोट करवाना है, तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट है ग्लैम इंदौर। ग्लैम इंदौर। तो आपके लिए, आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फॉलोअर्स या इन्फ्लुएंस होना? आई थिंक दोनों मैटर करते हैं, बट अगर आपके लाखों में फॉलोवर्स है लेकिन लोग आपके कंटेंट को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, किसी स्टोर पे जा नहीं रहे हैं, तो आप कितने टाइम तक सर्वाइव करोगे मतलब मार्केट में? कि आज मैंने एक स्टोर को पेड कोलैबोरेशन लिया वहां से, और लेकिन मैं उनको कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, मेरे वीडियोस देख के कोई गया नहीं वहां पे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक सो कि लाखों में फॉलोवर्स हो और इन्फ्लुएंस कोई नहीं हो रहा हो तो वो आप बहुत ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक दोनों चीज मैटर करती है। जितने ज्यादा फॉलोवर्स रहेंगे उतने ज्यादा
लोग वहाँ पर देखकर जाएंगे, और अगर फॉलोवर्स है और लोग इन्फ्लुएंस से नहीं हो रहे तो फिर तो ऐसा कोई क्लाइंट स्टोरी है आपके पास जो आप शेयर करना चाहो, जहाँ किसी ब्रांड ने या किसी भी स्टोर ने आपसे कोलैब करा हो और उनको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिला हो? आ, एक मतलब मैं थोड़ा बहुत पुरानी बात नहीं है जो मुझे सडन याद आई, बस वही शेयर कर रही हूँ। एक स्टोर है सिंधी कॉलोनी साइड पर, वो उज्जैन से अप डाउन करते थे। ओके। मतलब वो इंदौर के नहीं थे, उन्होंने हम स्टोर डाला हुआ था तो वो उज्जैन से अप डाउन करते थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे बस एक सेल लगाना है, ताकि मेरा जितना भी स्टोर पे माल है वो निकल जाए, और मुझे उसके बाद इसको क्लोज करना है, वाइंड अप करना है, क्योंकि मैं उज्जैन से इतना मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और उनकी सेल का वीडियो बनाया, इट क्रॉसेस ऑलमोस्ट 500-600K, एंड आफ्टर दैट वीडियो उन्होंने उनका प्लान चेंज कर दिया। अच्छा। उन्होंने क्लोज नहीं बंद करा, मतलब स्टोर नहीं बंद करा। हाँ। उन्हें वो रिस्पॉन्स देख के ऐसा लगा कि नहीं ये चीज करी जा सकती है अभी कर, मतलब उनका स्टोर पूरा बंद करने का प्लान था। वो पूरा स्टॉक सोल्ड आउट करना चाह रहे थे सेल लगा के, कि जितना ज्यादा क्लियर हो रहा है उतना अच्छा है, ताकि उनको उतना संभालना ना पड़े। राइट। और उनका कुछ ऐसा कुछ डेट भी था कि 1 तारीख को उनको स्टोर खाली करना है, तो उन्होंने कुछ 22 से 25 सेल लगाई थी, और उसके बाद उन्होंने स्टोर खाली ही नहीं करा। तो बहुत अच्छा भी लगा था वो देखकर। दैट गुड वाज द रिस्पॉन्स। तो ऐसा भी रिस्पॉन्स मिलता है, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि उन्होंने अपना पूरा डिसीजन चेंज करा। तो ऐसा कोई स्टोरी आपके सामने आई हो या किसी ब्रांड ने आपको बोला हो जिनके पास लाखों में फॉलोअर्स हैं, स्टिल उनके साथ कोलैब किया हो ब्रांड ने और उनको सेल ना आई हो? ऐसा भी होता है? सी जिनके फेक फॉलोवर्स होते हैं, जो ब्रांड्स है जो फेक इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करते हैं, और वो उन इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर लेते हैं जिनके फेक फॉलोवर्स है, तो फिर तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है। मेरे साथ भी कई सारे स्टोर्स ने मुझे बोला है कि हमने पहले यहाँ पे डलवाया था, हमने पहले वहाँ पे डलवाया था, तो हमको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। और वो डाउट में भी आ जाते कई बार कि यार, क्योंकि उनके साथ एक सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि नहीं हम 6 साल से कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनिक फॉलोवर्स है, और आप चाहे तो हमारे फीडबैक देख सकते हैं, हमारे इंसाइट्स। मैं इंसाइट्स ओपन नहीं करता, जो भी मांगता है मैं उनको दे देती हूँ कि हमारे इंसाइट्स है, इतने सेव्स है, इतने शेयर्स है, इतना हमारा एंगेजमेंट है, इतने हमारे व्यूज है। Right. तो वहाँ से फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बट हाँ, ऐसा होता है अगर आप फेक फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर रहे हो तो ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में कॉमन स्कैम क्या चल रहा है आज की तारीख में? फेक फॉलोवर्स सबसे Fake ज्यादा followers. लोग यही बढ़ा देते हैं लोगों को। मतलब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग कैसे सरवाइव करोगे फिर। Right. आज मुझे 6 साल लग गए, बट टचवुड आज इस लेवल पे हम हैं कि हमें अब स्टोर्स आगे रह के रीच करते हैं, क्योंकि हम उनको उतना डिलीवर कर पाते हैं। अगर आज हम भी 2 साल पहले या 3 साल पहले सिर्फ फेक फॉलोवर्स बढ़ा लेते तो आई थिंक आज तक अभी तक हमारा पेज डेड हो चुका होता। राइट। जैसे आपने बात करी इनसाइट्स की कि आप इनसाइट्स ओपन रखते हो, तो आज की तारीख में ग्लैम इंदौर की क्या रीच है? अभी हमारे 10 मिलियन प्लस व्यूज है पर मंथ के। हाँ, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है Right. उस पे। एंड ये ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है पर मंथ? नहीं रहता है, इनफैक्ट सीजन में बढ़ जाता है। ओके। आतिश जी, एक बात बताओ कि आज की तारीख में एक लोकल सिटी पेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप सिटी की रिक्वायरमेंट समझ लो तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंदौर में कोई भी पेज डेडिकेटेड टू फैशन इंडस्ट्री नहीं था, और जब मैंने एक्सप्लोर करा तो इतनी शॉप्स हैं इंदौर में फैशन रिलेटेड। तो अगर आप सिटी की मतलब जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं, वो जब इंदौर आते थे तो मम्मा को पूछते थे, जो थोड़ा बहुत इंदौर में काफ़ी सालों से रह रहा है, उनसे पूछते थे कि यार हम कहाँ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा कि किसी को यही नहीं पता था कि हमको जाना कहाँ है शॉपिंग। इंदौर तो आ गए, लेकिन अब इंदौर में कहाँ जाना है। राइट। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो अगर आपको अपने सिटी में फेमस होना है, आपको सिटी में एक सक्सेसफुल पेज रन करना है, तो आप प्रॉब्लम सर्च करो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, तो आई थिंक सॉल्व हो सकता है ये। एंड द रेस्ट इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। डेफिनेटली। तो आज जैसे ग्लैम इंदौर की इतनी अच्छी रीच है, तो मैं थोड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहूँगा कि आप पर पोस्ट क्या चार्ज करते हैं आज की तारीख में ग्लैम इंदौर में? हम लोगों के रेट्स ऐसे अलग अलग रहते हैं। बल्क पैकेज अलग होता है, सिंगल वीडियो का पैकेज अलग होता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग अगर बात करें तो हमारा 3000 पर वीडियो चार्ज रहता है। ओके। एंड ऑन एन एवरेज आप पर डे कितने वीडियोस, मतलब कितने क्लाइंट वीडियोस अपलोड करते हैं आपके पेज पे? 3-4 तो मोटा मोटा 10 to 15K पर डे इजीली आपका रेवेन्यू है, एंड यू हैव डन दिस ऑल ऑन बाय योरसेल्फ। वेरी नाइस। दैट्स, बाकी मंथली कैलकुलेशन तो लोग खुद कर सकते हैं कि आप कितना बना रहे हो, बट दैट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू।
तो जैसे ये पोस्ट का और रील का रेट अलग होता है, या आप इसमें पैकेज ही होता है कि पोस्ट के साथ आप रील भी देते हैं? हम रील के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरी प्रोवाइड करते ही है, Okay. बट अगर सिर्फ किसी को स्टोरी डलवाना हो तो हम्म। हाँ जी, उसका रेट बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि रील हमेशा हमारे पेज पे रहेगी। राइट स्टोरी ऑब्वियसली 24 आवर्स बाद वो हट जाएगी, राइट तो ऐसे हम स्टोरी का चार्ज अलग लेते हैं, हम्म। बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स स्टोरी अलग से नहीं डलवाते, क्योंकि रील का रिस्पॉन्स बेटर होता है। राइट। तो हमारा ऐसा पूरा पैकेज बना हुआ है कि हम खुद विजिट करके प्रॉपर कंटेंट पूरा पैकेज आप अपना बताएंगे यहाँ पे, क्या आपका पैकेज है? 1 विजिट 1 रील 1 स्टोरी, अच्छा। ये और पूरा कंप्लीट पैकेज है। इस मतलब स्टोरी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और इस पे जैसे आपका 1 विजिट है, तो इस पे ही आप जब जाएंगे तो प्रॉपर आप ही शूट करेंगे, आप ही एडिट करेंगे और आप ही डालेंगे? हाँ, ये पूरा इंक्लूडेड रहता है इसमें। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द कोलैब, कि आप उस ब्रांड को कोलैब देंगे? हाँ जी, दैट इज इंक्लूडेड। तो बहुत सारे पेजेस ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोलैब करते हैं, अपने पेज पे डालते हैं, बट देन विद इन 30 डेज या 45 डेज हटा देते हैं अपने पेज से। सो कभी आपने ये चीज़ फॉलो करी है, या जितने आपने आज तक के ब्रांड शूट्स किए हैं सारे आपके पेज पे अवेलेबल हैं? ग्लैम इंदौर के 11,500 से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है, वाओ, हमने कभी डिलीट नहीं करा। वेरी नाइस। तो आज तक का आपका सबसे बड़ा और महंगा कोलैबोरेशन कौन सा था? हमारी रेट फिक्स है सर। अच्छा। जैसे ऐसा रहता है ना कि हमने XYZ स्टोर से इतना चार्ज करा, डजेंट मैटर वो अगर बहुत इंदौर का फेमस स्टोर है और हाँ। बिल्कुल पॉश एरिया में है, उसका भी वही चार्ज है, और जो शीतला माता बाजार में है, हाँ। उसकी छोटी सी दुकान है पर उसका हम्म। भी वही चार्ज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा कोलैब ये हो Right, गया और ये वाला right. सस्ता हो गया, हम दोनों से सेम चार्ज करते हैं। ओके। एंड अगर कोई आपके पास बल्क डीलिंग पे आ रहा है कि मेरे को महीने के 4 पोस्ट चाहिए, या मैंने आपसे उनके कभी लिए ऐसा फिर अलग कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड ने आपको 3 मंथ्स के लिए एक पैकेज दिया हो, या 6 मंथ्स या ईयरली पैकेज दिया हो? 3 मंथ्स के तो मेरे काफी कॉमन पैकेजेस रहे हैं। ओके। मतलब 3 मंथ्स के तो काफी क्लाइंट्स हैं मेरे पास। Okay. 6 मंथ्स के भी रहते हैं। ईयरली मेरे पास 1-2 ही क्लाइंट है। ओके, बाकी 6 मंथ्स मेरा 3 मंथ्स मेरा सबसे ज़्यादा रहता था। वेरी नाइस। आपकी पूरी जर्नी में ऐसा कोई ब्रांड रहा हो जिसने जिसने आगे से आपको बहुत पिच किया हो कि दैट ही वांट्स टू बी फीचर्ड ऑन योर पेज, एंड उसने ब्रांड ने फोर्स किया हो फॉर टू यू टू क्लोज द डील? देखिए, जो फैशन इंडस्ट्री में आगे रह के पिच करते हैं उनको तो हम करते ही है प्रमोट। बाकी ऐसे ये ज़रूर मेरे साथ होता है कि कोई कैफ़े है, कोई रिसॉर्ट है, कोई रेस्टोरेंट है, ये लोग काफ़ी आगे रह के रीच करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं प्रमोट कर पाते हैं। और रही बात क्लॉथिंग इंडस्ट्री की, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर स्टोर का नेम तो मुझे नहीं याद है, किसी ब्रांड का नेम तो मुझे नहीं याद है, बट हाँ काफ़ी लोगों के कॉल्स अब आते हैं। मतलब स्टार्टिंग का फेज़ अलग था, अभी जो हम ऑलमोस्ट 2 to 3 कॉल्स डेली रिसीव करते हैं जो नए स्टोर्स है। वेरी नाइस। तो जैसा आपने मेंशन किया कि होटल्स और दूसरी इंडस्ट्री के लोग भी आपको बहुत पिच करते हैं टू फीचर्ड, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि इनको कर सकते हैं अपन इसमें इंटीग्रेट, कि चल के आगे से बिजनेस आ रहा है तो उसको हम पेज को थोड़ा ओपन कर दें टू ऑल ऑडियंसेस? ग्लैम इंदौर की यूएसपी ही यही है कि वो सिर्फ फैशन लिमिटेड है, ओके। तो मैं उसको कभी ओपन फॉर ऑल नहीं करना चाहती। और जस्ट बिकॉज मुझे आगे रह के काफी सारे इंक्वायरीज आ रही थी, इसीलिए मैंने एक सेकंड पेज क्रिएट करा है Wow. जिसका नेम इंदौरीफाई है। तो अच्छा। हम उन्हें वहां पे कन्वर्ट कर देते हैं कि Okay. इफ अगर आपको हमारा काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रील कंटेंट क्रिएट करें, ओके। तो फिर हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन वो सेकंड पेज, मतलब हमारा जो दूसरा पेज हमने बनाया है अभी रिसेंटली बनाया है 1 साल पहले, तो वहां पे हम उन्हें फिर प्रमोट करते हैं। तो उस पे क्या रीच है आपकी आज की तारीख में इंदौरीफाई यहाँ पे? पे अभी हमारे 35,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम्म। पर वहाँ पे मतलब ऐसा है कि 1 ही साल हुआ है, मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ एंड है, अभी तो वो ग्रोइंग रीच, फेज। अभी मंथली रीच क्या चल रही है उस पे? वहाँ पे 5-6 मिलियन। 5-6 मिलियन। एंड उस पे आप क्या चार्ज कर रहे हो क्लाइंट से? वहाँ पे हमारे काफ़ी मिनिमम चार्जेस हमने रखे हुए हैं वहाँ पे। मतलब यूजुअली जो 35,000 फॉलोवर बेस लेके चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इंदौर में, मतलब वो भी 3-4 हज़ार ले लेते हैं, बट हम वहाँ पे इतना नहीं लेते। वहाँ पे अभी हम उसको ग्रोइंग पेज कंसिडर कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम काफ़ी अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट्स। तो वहाँ पे हमसे 1,500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वेरी नाइस। तो अभी पर डे क्या आपके वहाँ पर उस पेज पे कितना आप कैटर कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स कैटर कर रहे हो उस पेज पे पर डे? वो पेज सर अभी ग्रोइंग है, तो उसको 1 साल ही हुआ है और वो भी स्टार्टिंग फेज में। तो हम 4-5 महीने तो हमने वहाँ पे क्लाइंट्स पे रीच नहीं करा था, हम सिर्फ ऑडियंस वहाँ पर ग्रो करने का ट्राई कर रहे थे थ्रू ग्लैम इंदौर। हम ग्लैम इंदौर से प्रमोट करते थे उस पेज को।
तो अभी रिसेंटली ही हमने 3-4 महीने पहले से वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करी है। फिर भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस क्रिएट कर रहे हैं हम डे बाय डे। तो अंशु जी, आज की तारीख में आपका पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम पे ही है, या आप किसी और तरीके से भी काम कर रहे हैं, या इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम? Instagram and Facebook. We have 65,000 around followers on Facebook too. ओके। Yes. अगर आज रात को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कुछ हो जाए और वो बंद हो जाए, तो आंचल जैन क्या करेंगी? ये नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा होगा, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिकॉज इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड Instagram. फेसबुक। सो डू यू हैव अ बैकअप प्लान कि अगर इंस्टाग्राम पे कल को कुछ हो जाए, या इंस्टाग्राम हट जाए, या भारत सरकार बंद कर दे, एनी वर्स्ट सिचुएशन, सो व्हाट इज योर बैकअप प्लान? सच मेरा कोई बहुत ज़्यादा बैकअप प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई एक प्लेटफॉर्म बंद होता है तो डेफिनेटली मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करूंगी। जो 6 साल में मैंने सीखा है वो ही मुझे आगे ले जाएगा, वही मेरी हेल्प करेगा। तो मैं इंस्टाग्राम अगर बंद हो जाता है, फेसबुक अगर बंद हो जाता है, तो मे बी मैं किसी और प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म तब स्टार्ट होगा या उस पर शिफ्ट करूंगी। रुकना नहीं है। नाइस। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग रीच है, मैं दूसरे ब्रांड्स को इतना बिजनेस लाके दे रही हूँ, तो मैं खुद का भी एक ब्रांड बना सकती हूँ, या मैं खुद का एक ब्रांड शोरूम लॉन्च करके इन इन इंदौर ओनली बिकॉज यू हैव दैट ऑडियंस विथ यू, सो महीने की एक अच्छी मोटी सेल आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, तो कभी ये थॉट नहीं आया? मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अपना खुद का भी स्टोर डाल सकते हो, अपना खुद का भी ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली बात है ओके। कि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट वीडियो क्रिएशन में, डिजिटल फील्ड में रहा है। मतलब मुझे वीडियो, कपड़ों की वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मुझे कपड़े बेचने में उतना मज़ा नहीं आता। फिर इसलिए मैंने कभी खुद के स्टोर के ओपन करने का ऐसा सोचा नहीं है। सो ग्लैम इंदौर को लेकर आपके फ्यूचर के या आने वाले 3-4 साल के क्या विजन है, कि आप इसको किस तरीके से ले जाओगे? जैसे आपने बोला कि मेरे को स्टोर तो ओपन नहीं करना है, आई डोंट वांट टू सेल क्लोथ, आई वांट टू जस्ट प्रमोट इट, आई जस्ट वांट टू मेक वीडियोस। तो ग्लैम इंदौर को लेके कोई और आपका विजन है इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स? हम सिर्फ इंदौर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, हम दूसरी सिटीज़ तक भी पहुंचना चाहते हैं, जैसे ग्लैम भोपाल हो गया, जो आसपास की अच्छी सिटीज़ है। स्पेशली मैं वो सिटीज़ टारगेट करना चाहूँगी जहाँ का फैशन का मार्केट बहुत अच्छा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर सिटी में प्लान करूँगी, जहाँ का फैशन का मार्केट बहुत अच्छा है वहाँ पे मैं ज़रूर पेज स्टार्ट करना चाहूँगी। तो जैसे अभी आप ही फ्रंट फेस है अपने पेज की, जहाँ तक मैंने देखा है कि सारे स्टोर्स पे सिर्फ आपका ही फेस है, आप ही प्रमोट करते हो। कल को आप अगर एक्सपांड करते हो इन मल्टीपल सिटीज़, चाहे इन एमपी के ही आसपास सिटीज़ हो, हाउ विल यू मैनेज इट कि इंदौर में भी 4 कॉल आ रहे हैं, 4 कॉल भोपाल में आ रहे हैं, 4 कॉल देवास में आ रहे हैं, हाउ विल यू मैनेज? कभी सोचा नहीं आपने कि एक और फेस देना, आप देना सोच सकते हो अपने पेज को? देखिए, इंदौर का फेस तो मैं ही रहूँगी, राइट। बट हाँ, अगर हम आगे जाके एक्सपांड करते हैं तो एक इंसान कहाँ-कहाँ जाएगा? राइट। तो अगर हम भोपाल में प्लान करते हैं या उज्जैन में प्लान करते हैं, तो हम शायद हर सिटी का एक फेस बनाएँ। तो थोड़ा पर्सनल साइड पर डिस्कस करते हैं कि कंटेंट क्रिएटर होना थोड़ा ग्लैमरस होता है, कि लोग जानना शुरू कर देते हैं। आज आप अगर एक शहर में ही हो, आप कितने फॉलोअर्स हैं, तो लोग आपको बाय फेस बहुत अच्छे से जानते होंगे और आके बात भी करते होंगे। तो ये वाली फीलिंग कैसी रहती है? ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये कंटेंट क्रिएशन होना और ये फेम मिलना, ये सब कुछ ग्लैमरस होता है, तो इसके दोनों साइड्स होते हैं। राइट। एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन ये उतना भी ग्लैमरस नहीं होता जितना लोगों को लगता है। क्या है रियलिटी इसकी? इसकी रियलिटी थोड़ी सी हार्श है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक ग्लैमरस वाली फील्ड है, सब कुछ फेम अच्छा है, मतलब इनके फॉलोअर्स आए तो इनका सब कुछ सेट हो गया है, अब ये बिल्कुल मज़े में है, इनकी इनकम अच्छी है, इनकी लाइफ पूरी मज़े मज़े वाली हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रोल्स होते हैं। आज अगर आपने 1.5 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है, नहीं तो ऑब्वियसली लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। आज अगर आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर के ग्राफ उठाओगे तो उनके ग्राफ नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि वो उतना मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि आप आज यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंच गए हो तो बस यहीं पर आप सेट हो चुके हो। आप नीचे भी आ सकते हो। लोगों को ये नहीं समझता है। उन्हें लगता है कि बस अब ये 1.5 लाख फॉलोवर्स हो गए, इन्हें सब जानते हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन दैट। अगर आज मैं 2 महीने के लिए काम बंद कर दूं, तो आप, मतलब मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा। वो ग्राफ इतना नेगेटिव चले जाएगा, कंसिस्टेंसी पूरी डेड हो जाती है आपकी ग्रोथ, आपका जो रीच आ रहा है वो पूरा डेड हो जाता है। आज हमारे 10 मिलियन प्लस व्यूज है
15 मिलियन प्लस व्यूज है, अगर हम 2 महीने के लिए सब कुछ रोक दें तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। Right. तो आज 10 मिलियन से अब बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो इट्स नॉट टू ग्लैमरस, आपको आप वेकेशन पे भी हो तो आपको पोस्ट डालना है, राइट। तो वो इतना भी इजी नहीं होता सब कुछ सेट करना। मतलब आप कैसे मैनेज करते हो ये सब? माय क्वेश्चन इज कि कभी एंजाइटी होती है, कभी स्ट्रेस होता है, या ऑफ कोर्स होता ही होगा, यू आर रनिंग अ बिग बिजनेस, तो हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस? मतलब जो आप बता रहे थे अभी, तो इन सबको मैनेज करने के लिए क्या टिप्स हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि आपके पास टीम अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी टीम अच्छी है तो थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ट्रोल्स का जैसे आपने कहा, तो वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप इग्नोर करो, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। आज आप 4 ट्रोल्स को रिप्लाई करोगे, कल 10 और आ जाएंगे। तो बेटर है कि आप उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना है, तो आप ट्रोल्स पे ध्यान देना छोड़ दो। मतलब सबसे हटा दो। हर्टफुल कमेंट क्या लगा आपको आज तक, कि किसी ने ट्रोल कर दिया हो या आपने पढ़ लिया हो कमेंट और आपको लगा कि यार ये कैसे बोल सकता है कोई? ऐसा बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर जो 6 साल की जर्नी में मैंने फ़ील करा है कि मैंने बहुत टाइम दिया है इस पेज को बनने के लिए, और उसके बाद जब कभी कोई रैंडमली आके पता नहीं कौन, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, रैंडमली आके बस ऐवे ही लिख के चले जाते हैं कुछ भी कि ये लोग फेक है, ये फेक वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी, जस्ट बिकॉज़ ऐसा भी होता है ना कि जैसे सी ऑडियंस के साथ क्या होता है कि आज अगर वीडियो डला है, 4 महीने बाद वो वीडियो को सेव करके रखते हैं और 4 महीने बाद उस स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमको ये कपड़ा चाहिए। ऑब्वियसली उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राइट। सोल्ड आउट हो चुका है। 4 महीने छोड़ो, आप 4 हफ्ते बाद भी जाओगे तो नहीं हो सकता है मिलेगा। आपको नहीं मिले। तो लोगों बस इतना सा होता है और लोगों को लगता है कि ये फेक है। राइट। वो ये बात कभी-कभी समझते ही नहीं है कि यार ये 4 हफ्ते पुराना वीडियो है। तो बस वो जब वो फेक वर्ड सुनने में आता है ना, तो थोड़ा-सा हर्टफुल होता है, क्योंकि मैंने कभी फेक फॉलोवर्स ग्रो नहीं करे, हमारे व्यूज़ कभी फेक नहीं है। हम लोग दिन-रात, मैं और मेरी टीम दिन-रात इस पे मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे 6 साल हो गए, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 टू 3 इयर्स तो काफ़ी स्ट्रगल वाले थे। राइट। बिकॉज़ ऑफ कोविड, बिकॉज़ ऑफ स्टोर्स को कन्विंस करना, दिन-रात घूमना, उन्हें मनाना कि लेट मी प्रमोट योर स्टोर फॉर फ्री, उसके लिए भी हमको मनाना पड़ता था। तो उसके बाद जब कोई लिखता है ना कि ये सब फेक हो रहा है, तो थोड़ा-सा बुरा लगता बुरा है। लगता है। कभी ऐसा हुआ किसी कॉम्पिटिटर ने मतलब जान करके ऐसे फेक कमेंट्स या ऐसे नेगेटिव रिव्यूज या ऐसा कुछ जलाया हो? क्योंकि ऐसा अक्सर होता है इंडस्ट्री में कि हाँ। कंपटीशन खत्म करने के लोग करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स पे नेगेटिव पब्लिसिटी कराना। ये दोनों साइड से होता है। मेरा तो फिर भी मुझे इतना नहीं पता है, पर जो स्टोर के कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो जरूर कमेंट कर देते हैं, क्योंकि स्टोर का जो वीडियो है वो हमारे पेज पे डाला। अब जो स्टोर का कॉम्पिटिटर है उसको लग रहा है कि इस केस पे अगर मैं फेक कमेंट हाँ। करता हूँ तो इसका वीडियो इतना नहीं चलेगा। राइट। तो मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे, हाँ। लेकिन वो मेरे पेज पे कमेंट करे क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर के स्टोर का वीडियो डाला हुआ है। राइट। तो ऐसे डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव। ओके। सो सक्सेस के पहले की जर्नी और सक्सेस मिलने के बाद की जर्नी में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ फैमिली? मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? आप पहले जितना टाइम स्पेंड कर पाते हो अपनी फैमिली के साथ, शायद सक्सेस मिलने के बाद उतना नहीं कर पाते हो। आपको अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपका स्केड्यूल थोड़ा-सा हैक्टिक हो जाता है स्पेशली इन सीज़न। तो वो जो पहले होता था ना कि फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, वो काफ़ी मतलब कहीं न कहीं चीज़ें सैक्रिफाइस होती है। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा साइड है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है कि ये भी आपकी लाइफ में आने वाला है आफ्टर सक्सेस। हाँ। तो ऐसा भी होता है ना कि पहले लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेते लाइफ में, चाहे दोस्त हो या फैमिली हो या रिलेशनशिप्स हो। एक सक्सेस पॉइंट के बाद इंसान आपको अलग तरीके से ट्रीट करने लगता है, कि एक थोड़ा लेवल और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, एंड दे सी यू फ्रॉम अ डिफरेंट आई। तो ऐसा भी हुआ आपके साथ आपकी जर्नी में? लेवल ऑफ रिस्पेक्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है, प्लस एक प्राउड वाली फीलिंग भी ऐड हो जाती है। राइट। आज अगर मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, तो पहले वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं थी। आज आप लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हो तो उन्हें भी प्राउड फील होता है। तो राइट। वो बहुत अच्छा लगता है देख के। राइट। तो जैसे कोई एक इंसान है जिसको मतलब समझ लो आप एक स्टूडेंट है, या जैसे जो आप अपने 2020 में आप थे, आप जॉब करके आपने सोच लिया था यार ये तो नहीं करना, कुछ अलग करना है। तो सिमिलर कोई इंसान है आज की तारीख में और वो कुछ करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट ही शुड डू और व्हाट ही शी शुड डू?
मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे कनेक्ट करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपकी फॉलोइंग है काफ़ी अच्छी, तो आप अपना स्टोर क्यों नहीं खोल लेते, आप राइट। अपना ब्रांड क्यों नहीं खोल लेते? तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आप वहीं जाओ। आज अगर मुझे लगता है कि मैं स्टोर खोल लूँ, तो शायद मैं उसे उतनी अच्छी तरीके से ना चला पाऊँ, जितने अच्छी तरीके से मैं ग्लैम इंदौर को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। तो आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है, जो कहते हैं ना कि अपने पैशन को फ़ॉलो करो, यस। तो आप वहीं पे आगे बढ़ो। ऑल्सो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि 2-4 महीने देखेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी तो हम छोड़ देंगे। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फ़ील्ड में। इट्स नॉट कि मतलब स्पेशली कंटेंट क्रिएशन तो कोई 2-4 महीने की बात नहीं है। इसमें तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एक वीडियो वायरल हो भी जाता है, उसके बाद आपको ये भी नहीं पता है कि दूसरा वायरल कब होगा, कब आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, कब आपको बैक टू बैक डील्स मिलने लगेगी। तो ये एक बहुत पेशेंस वाला गेम है। तो अगर आप इस फील्ड में पर्टिकुलरली एंटर करना चाहते हो, तो पेशेंस तो होना चाहिए और कंसिस्टेंसी इज़ द की। राइट। और क्या टिप्स देना चाहोगे आप कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में उतर रहा है, समझ लो कोई आपका कॉम्पिटिटर बन के उतर रहा है आपके फैशन पेज के ये लिए टिप तो मैं क्यों दूँगी? तो आप क्या मतलब एज अ इंडिविजुअल आप क्या टिप दोगे कि इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक निश पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि इंदौर में जितने भी पेजेस हैं, वो सारे मिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई निश पकड़ के चलते हो, तो आपको बहुत जल्दी मतलब जल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे भी 6 साल लगे। पर हाँ, जब आपको सक्सेस मिलती है, तो फिर आप पर्टिकुलरली उस फ़ील्ड के प्रो हो जाते हो। मतलब जैसे आज मुझे लगता है कि अगर कोई फ़ैशन स्टोर है, तो उसके लिए ग्लैम इंदौर बेस्ट है। क्योंकि जो पेजेस मिक्स है, उनकी ऑडियंस भी मिक्स है। राइट। आज वहाँ पे हर इंसान उस पेज को इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि उसको कपड़े खरीदने हैं। वहाँ पे हर चीज़ चल रही है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। आज ग्लैम इंदौर अगर कोई ओपन कर रहा है और स्क्रॉल कर रहा है, तो वो सिर्फ़ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको कपड़े खरीदने हैं। उसको देखना है कि इंदौर में कहाँ पे कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पे मुझे ड्रेस मिलेगा, कहाँ पे मुझे वेस्टर्न मिलेगा। तो अगर आप कोई निश पकड़ के चलते हो, तो वो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, मुझे ऐसा लगता है। पर आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन शॉपिंग जितनी ग्रो हो गई है इंडिया में, ई कॉमर्स पीक पे है, मिंत्रा, अजियो, देर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आज के टाइम पे तो ओवरनाइट डिलीवर कर रहे हैं एंड इन वेरी गुड प्राइसेस, हर आए दिन सेल लगी रहती है। तो इससे मार्केट डिस्टर्ब हुआ है ऑफलाइन वालों का। कह सकते हैं कि हुआ है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जितने भी स्टोर्स हैं आज इंदौर में, वो भी तो ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। आप बस ये है कि एक तरफ आप मिंत्रा पे देख रहे हो और एक तरफ आप ग्लैम इंदौर पे देख रहे हो, वो भी आपको डिलीवर कर रहा है, हमारे स्टोर्स भी आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आज आपको ग्लैम इंदौर पे कोई वीडियो देख के कोई पर्टिकुलर आउटफिट पसंद आ रहा है, तो आपको वो भी तो डिलीवर कर सकता है ना, तो आपको ओवरनाइट तो शायद ना मिले, 2-4 दिन में जो भी उनका प्रोसेस रहता है, उसमें जो भी मिंत्रा का सेम प्रोसेस है, 3 टू 4 वर्किंग डेज़। तो उतने में तो वो भी आपको डिलीवर कर देंगे। तो इट्स जस्ट कि आप एक तरफ मिंत्रा पे स्क्रॉल कर रहे हो, एक तरफ आप ग्लैम इंदौर स्क्रॉल कर रहे हो। गॉट इट। पर जैसे आपके ग्लैम इंदौर में ऑफलाइन पार्टनर्स हैं, जो भी ऑफलाइन इंदौर के शोरूम्स हैं, तो इनको ऑनलाइन कंपटीशन से फर्क पड़ा है लाइक इन इंदौर, या दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड बिजनेस, और लाइक दे आर गेटिंग अ ह्यूज लाइक फुटफॉल इन देयर शॉप्स, या ऑनलाइन मार्केट ने थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया है? देखिए, ऑनलाइन मार्केट जब से आया है, उसके बाद थोड़ा-सा फ़र्क तो हर किसी को आया है। लेकिन इसका एक मैं आपको ये वाला साइड बताना चाहूँगी कि मेरे एक स्टोर ने ही मुझे बताया था कि आपका जो पेज है, उससे हमारी उसको देखकर हमारे स्टोर पे ऑफ़लाइन जो विज़िट्स थी, जो बिल्कुल निल हो चुकी थी, जो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि लोग ऑनलाइन ज़्यादा करने थे, वो इंक्रीज़ हो गई है। राइट। तो ग्लैम इंदौर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसने वापस से ऑफ़लाइन विज़िट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज करा है, एनहांस करा है। राइट। क्योंकि लोग सिर्फ ऑनलाइन देखते थे। अब ऑनलाइन वो देख रहे, अगर ग्लैम इंदौर को देख रहे हैं, तो उन्हें पता पड़ रहा है कि अगर आप यहाँ पर जाओगे, तो वीडियो में तो हमने सिर्फ 0.1% कलेक्शन दिखाया है। अगर आप यहाँ पर जाओगे, तो आपको स्टोर का हर एक पीस देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से ऑफ़लाइन जो विज़िट्स थी, वो इंक्रीज़ हो गई है। ओके। तो जैसे आपके 2 पेजेज़ हैं, एक आपका ग्लैम इंदौर हो गया, एक इंदौरिफ़ाई हो गया। जी। दोनों आपने स्क्रैच से शुरू किए। जी। आपने इंदौरिफ़ाई में बताया कि विदिन अ ईयर आप 35K पे पहुँच चुके हो। जी। तो आप थोड़ा टिप्स दे पाओगे ऑडियंस को कि इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो करना है, तो उसके बेसिक टिप्स क्या होने चाहिए कि ये बेसिक टिप्स हैं एंड आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोइंग बहुत जो आपने खुद क्रैक करा हो कि हाँ, इससे मेरी रीच बढ़ रही है, इससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ वर्किंग फॉर यू? हुँ।
देखिए, मेरी ही जर्नी में 2 फ़ेज़ेस अलग-अलग थे। एक था स्टार्टिंग के 2 साल राइट, जिसमें मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई मैं। राइट, मैं तो मतलब बाय चॉइस नहीं, मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे मेंटेन नहीं कर पाई हुँ, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ कोविड। राइट, और एक वो फ़ेज़ था जो 2 साल कोविड के हटने के बाद जो हुँ, 2 हुँ, साल थे जिसमें मैंने प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी। राइट, तो इस टाइम पीरियड में मुझे 4000 फॉलोवर्स हुए 2 साल में। हुँ, ठीक है? और जब मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही थी, तब जो मेरे फॉलोवर्स थे वो ऑल ऑफ सडन ग्रो करे। इनफैक्ट मुझे एक दिन आज भी याद है, वो पूरा हफ्ता मुझे इनफैक्ट याद है कि 8000 से 16000 फॉलोवर्स पहुँचने में हमको सिर्फ 2 दिन लगे थे। वॉव! एक हमारा रील वायरल हुआ था। तो अगर हुँ, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती हुँ, है। तो जो टिप है, वो हर कोई जानता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में उतर रहे हो तो। हुँ, और जो आपने कहा कि आपने खुद अपनी जर्नी से फ़ील करी है। तो मैं तुम्हारे नंबर्स आपको बता रही हूँ कि हुँ, 4000 फॉलोवर्स हमारे 2 साल में हुए थे, हुँ, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर हुँ, पा रहे थे। हमारे पास कंटेंट नहीं होता था पेज पे डालने के लिए हुँ, क्योंकि स्टोर्स पे रस्सियाँ बंधी होती थी, हम हुँ, कंटेंट शूट नहीं कर पाते थे। बैक टू बैक घर में फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहे, पॉज़िटिव हो गए मेरे फादर, हुँ, तो हम प्रॉपर कंटेंट नहीं कर पाए, 2 हुँ, ढाई महीने के लिए अगेन ब्रेक लिया। हुँ, तो उन सब सिचुएशंस को फेस करते-करते हम ऐसा भी होता था कि आज पोस्ट डाली है, फिर 4 दिन डालने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, हुँ, फिर 5वें दिन वीडियो डल रहा है, हुँ, अगेन फिर 4 दिन डालने के लिए कोई कंटेंट नहीं है। उस टाइम हम फ़ोटोज़ बनाते थे, जब मैंने पेज स्टार्ट करा था तब रील्स थी ही नहीं, आईजीटीवी हुँ, थी। हुँ, फ़ोटोज़ पे वर्क करते थे, हुँ, वीडियोज़ इतना क्रिएट करना नहीं आता था, ज़ीरो एक्सपीरियंस था, तो हुँ। एक पूरा ये वाला साइड था। तो भले ही आपको काम नहीं आता है, बट अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे तो आप वहाँ से यहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। वेरी नाइस एंड दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि आपने अपने दम पे इतना कुछ अचीव किया है एंड लाइक जैसे आपने स्टोरी बताई 4000 पहुंचने में 2 साल एंड नाउ यू आर सिटिंग एट 160K विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ कोर्स लाइक हैट्स ऑफ टू योर कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क। अंजलि ऐसी कोई चीज हुई है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा वियर्ड लगी हो? अगर मैं इकलाम दौर से रिलेटेड बताऊँ आपको, तो स्टार्टिंग फ़ेज़ में मैंने अपना फ़ेस रिवील नहीं करा था, बिल्कुल स्टार्टिंग के 1-2 साल। जब अच्छा। मुझे भी पता नहीं था कि कैसा रीच लेगा, हम्म, बिल्कुल नया है सब कुछ मेरे लिए भी, ज़ीरो हम्म, एक्सपीरियंस है, तो मैंने 1-2 साल बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करी थी कि ये पेज कौन रन कर रहा है। तो लोगों अच्छा। को नहीं पता था कि ये पेज एक मेल पर्सन रन कर रहा है या ओ, फीमेल पर्सन रन कर रहा है। ओके। तो मेरे पास रैंडमली किसी जिम ट्रेनर का या जिम वाले का ऐसा मैसेज आया कि प्लीज़ प्रमोट कर दो हमारे हम्म, जिम को और ऐसा करके। तो मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी, ये सिर्फ़ फ़ैशन लिमिटेड है, हम नहीं हम्म, डालते हैं अदर चीज़ें कुछ भी हम्म, ऐसा-वैसा। तो ऐसा-वैसा मतलब कि कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट नहीं करते हैं, हम्म, सिर्फ़ फ़ैशन लिमिटेड है। तो उन्होंने 1 बार पिच करा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैंने नो, 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 नो हम्म, ऐसे करके मैंने उनको धीरे-धीरे बोला कि नहीं सर प्लीज़ समझिए कि ये सिर्फ़ फ़ैशन लिमिटेड है। तो ही सेड कि इतना भाव क्यों खा रही है? लड़की है क्या? तो आई वाज़ लाइक यार समझ गया वो भी कि लड़की का ही भेज। तो यार मतलब ये एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट करा था तो ये पूरी जो इंडस्ट्री थी वो सारे मेल्स ही रन कर रहे थे, तो लोगों का बिल्कुल पूरा क्लियर अजम्पशन ही रहता था, एकदम क्लियर कि लड़की थोड़ी पेज रन कर रही होगी, ये तो कोई बंदा ही है, क्योंकि इसके हम्म, पहले जितने भी पेजेस मैंने देखे थे सबके इनफैक्ट आज भी हाँ, अगर आप मेजोरिटी देखोगे तो मेल पर्सन ही रन करते हैं पेजेस। राइट। ये पूरा थोड़ा-सा वैसा ही इंडस्ट्री हम्म, है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा पेजेस रन नहीं करी। अब की बात तो चलो फिर भी मैं कहूँगी कि अलग हो गई है। हम्म, बट उस टाइम पे तो मतलब ऐसे ही मैसेजेस आते थे और ये सिर्फ़ एक बार नहीं हुआ है। हाय ब्रो, अच्छा। हाय भाई, मेरा भी पेज डाल दे, मेरा भी ये कर दे, हम्म, कैसा है तू? ऐसे ही मैसेजेस आते थे। लोगों को पता नहीं होता था कि राइट। कौन पेज रन कर रहा है, तो ये काफ़ी वियर्ड लगता था मुझे उस टाइम पे कि यार क्यों यार लड़की क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने जब आइडेंटिटी डेवलप करी तो उसके बाद ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हाँ, हो गई, बट तब ऐसा ही सीन तो रहता जैसे था। आपने लड़की का मेंशन किया तो ऐसा कभी थ्रू आउट योर जर्नी कोई प्रॉब्लम देखने को मिली? क्योंकि होता है फीमेल्स हुँ, हुँ, को हुँ। थोड़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती है। हुँ। ऐसा किसी ने कोई गलत बर्ताव किया हो या बीइंग अ फीमेल कोई प्रॉब्लम हुई हो थ्रू आउट योर जर्नी? मैं खुद को थोड़ा ब्लेस मानूँगी इस चीज़ में कि ऐसा कभी ऐसा मेजर कुछ मेरे को इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हुँ, टच वुड सब कुछ अच्छा रहा। लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया इस बात को हुँ, इंदौर में बहुत ईज़िली कि हुँ, हाँ, वो दीदी आएँगे या वो मैम आएगी और वो शूट करके जाएँगे प्रॉपर, क्योंकि हम इतना टच वुड रिटर्न दे पा रहे थे, तो राइट। उनको ये चीज़ नहीं दिखती थी कि यार मेल है कि फीमेल है। हुँ, यार स्टोर को क्या चाहिए, उनकी हुँ। सेल्स होता है। दैट्स इट। तो ये जिम वाले को फिर इंदौरी फाइव पे आप लाए कि नहीं लाए? मुझे नहीं याद है कि वो कौन से हैं। वो आज से 5 साल पहले की बात है।
तो मुझे नहीं याद है कि वो कौन थे। ओके, आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट रहा है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कि होता है ना कि लाइफ इंसान की लाइफ में एक रिग्रेट होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा कोई रिग्रेट है? अगर मैं खुद के पर्सनल लाइफ की बात करूँ या खुद के सेल्फ की बात करूँ, तो मैंने जितने डाउट्स खुद पे करे हैं ना, उतने मुझे नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि हर चीज़ में डाउट करा मैंने स्टार्टिंग फेज में 2 साल में, क्योंकि कोई था नहीं जिसको देख के मैं सीख रही थी, मैं खुद से कर रही थी। तो जब भी मैं कोई चीज़ खुद से करती हूँ ना, तो मैं हमेशा डाउट ही कर लेती थी कि यार ये तो सही नहीं है। जैसे कि मैंने वॉइस ओवर्स देना स्टार्ट करे, मुझे नहीं पता था कि मेरी वॉइस को लोग इतना पसंद करेंगे, हेलो इंदौर को लोग इतना पसंद करेंगे। बट स्टार्टिंग में भी यार ये कैसे बोल दिया है मैंने, ये तो कौन ही सुनेगा। तो मैंने खुद पे बहुत डाउट्स करे, तो मुझे वो रिग्रेट हमेशा रहेगा कि इतने डाउट्स मुझे नहीं करने चाहिए थे उस टाइम पे भी। और आज भी जब मैं खुद पे थोड़े बहुत डाउट्स करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार जो भी है कर देना चाहिए, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे डे बाय डे। तो वो डाउट्स मुझे नहीं करना चाहिए थे। और जो अचीवमेंट्स की बात है, जो कभी रह गया या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो ठीक है, उसका मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने की बजाय ये सोचती हूँ कि अ, आगे कुछ और अच्छा मिलेगा, राइट। आगे कुछ और अच्छा करेंगे। चलिए अंशल जी, हम एक क्विक रैपिड फायर खेलेंगे। बिल्कुल। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। मनी या फेम? फेम। एक इन्फ्लुएंसर जिसे आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो? ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लेना चाहूँगी मैं, सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं। ओके, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप लगता हो? अगेन सेम थोड़ी रिप्लाई। कंट्रोवर्सी तो भी ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कोई नेम नहीं है। ब्रांड डील या खुद का बिजनेस? खुद का बिजनेस। अगर खुद का बिजनेस तो व्हाई नॉट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड? बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। इंदौर का मोस्ट अंडररेटेड बिजनेस? फैशन इंडस्ट्री। आज भी अगर आप छप्पन पे खड़े हो जाओ और 10 लोगों से पूछो कि इंदौर क्यों फेमस है, तो सब बोलेंगे खाने के लिए। है, मैं डिनाई नहीं कर रही, बिल्कुल है। लेकिन इंदौर का फैशन मार्केट भी उतना ही बड़ा है। राइट। एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहेंगे? स्टॉप डाउटिंग। Very nice. Asad, it was really, pleasure having you here. Before we end this episode, one message that you want to give to our audiences. खुद का बिजनेस करो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल आगे करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने पैशन को फॉलो करो। That's really wonderful. It was, pleasure and lovely to have you here. Thanks a lot for coming. थैंक यू सो मच।